बर्गर एटीएम। एक गांव में एक बेकरी था। बेकरी के मालिक का नाम था नायक। एक तो वो घमंडी था, ऊपर से कंजूस। उसी गांव में एक स्कूल था, उसमें अमीर और गरीब बच्चे सब पढ़ते थे। स्कूल से घर लौटते समय बच्चे उस बेकरी के पास जा रुकते थे। अमीर बच्चे बर्गर, केक वगैरह खरीद कर खाते थे। गरीब बच्चे उनकी ओर लालच भरी नजरों से देखते रहते थे। ये देखकर नायक उन गरीब बच्चों का अपमान करता रहता था। नायक, अरे ये क्या उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? अरे ऐसे देखोगे तो इन बच्चों के पेट में दर्द होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, गरीब बेकार लोग हैं। दोबारा मेरे दुकान के सामने दिखाई दिए तो मार डालूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर चिल्लाता था। इससे बच्चे बहुत अपमानित महसूस करते थे। उस स्कूल में भिक्कू नाम का एक गरीब बच्चा पढ़ता था। एक दिन भिक्कू स्कूल में अपने दोस्तों से, दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पिताजी ने जमीन बेचा और कुछ पैसे मिले, इसीलिए आज उन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा था कि इन पैसों से आज आप सबके लिए जो चाहे वो खरीद कर दूं। चलो दोस्तों, हम बेकरी चलते हैं। ऐसा कहा। तब सब बच्चे मिलकर हैप्पी बर्थडे बिक्कू कहकर उसे बधाई देने लगे। यूं सब बच्चे मिलकर बेकरी की ओर गए। वहाँ कुछ अमीर बच्चे बर्गर खा रहे थे। एक व्यक्ति भी वहाँ कुछ खा रहा था। नायक, क्या सीधा अंदर घुसे चले आ रहे हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, निकलो बाहर, कम बख्तो। भिक्कू, नायक जी जरा शांत हो जाइए। हम आपके बर्गर सिर्फ देखने नहीं आए हैं, हम पैसे देकर खरीद कर खाना चाहते हैं। आज मेरा जन्मदिन है ना, तो मेरे पिताजी ने मुझे 1000 रुपए दिए हैं। आप हम सबको बर्गर्स दीजिए। नायक, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे तुम्हारा जन्मदिन, लानत है। चलो और क्या कर सकते हैं? कहकर उसने सबको बर्गर दिए। बच्चे उसे खाने ही वाले थे कि नायक, अरे रुको, पहले पैसे दिखाओ, अब फिर खाओ। भिक्कू ने अपने जेब में हाथ डाला और अरे ये क्या, मेरे 1000 रुपए कहाँ गए? पैसे गायब हो गए, ये कैसे हो गया? कहकर जेब टटोलने लगा। जो व्यक्ति वहाँ बैठा था वो ये सब कुछ देख रहा था। नायक, बच्चों, नाटक कर रहे हो? अपनी ये होशियारी मुझ पर ना जताओ। कहकर उसने भिक्कू को 4 थप्पड़ मारे और अरे चुपचाप सारे बर्गर यहाँ रखो। गरीब कमबख्तों, पता नहीं क्यों पैदा हो जाते हैं। भिक्कू, नायक जी प्लीज इन्हें खाने दीजिए, मैं आपको किसी तरह कल पैसे लाकर दे दूंगा। मेरा यकीन कीजिए, प्लीज इन्हें खाने दीजिए, प्लीज। नायक, क्या मैं तुम्हें उधार दूं? अरे मारा तो तुम्हारा चौकटा हिल जाएगा। ऐसा बर्गर वहाँ रखो। तब वो व्यक्ति, नायक जी जरा शांत हो जाइए। बच्चा कह रहा है ना कि उसका जन्मदिन है, वो पैसे मैं दे दूंगा, आप उन्हें बर्गर खाने दीजिए। नायक, अरे आप कौन है साहब? आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम से काम रखो। ये मेरी दुकान है, इसे चलाने के लिए तुम जैसे अहरे गहरे की सलाह की जरूरत नहीं है। कहकर वो डांटने लगा। सब बच्चों ने बर्गर वहाँ रख दिए और बाहर चले आए। दुकान के बाहर वो व्यक्ति बच्चों से, बच्चों, क्या तुम लोगों को बर्गर बहुत पसंद है? तब एक बच्ची, हाँ सर, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपका अपमान हुआ। वो व्यक्ति, कोई बात नहीं बेटे। बच्चों, क्या तुम सब मेरे साथ आओगे? मैं आप लोगों को एक तोहफा दूंगा। तब सब बच्चे उनके कार में बैठकर चले गए। वो उन्हें अपने घर ले गया। असल में वो एक लेबोरेटरी था। वो व्यक्ति, बच्चों, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। आप लोगों को गरीबी के कारण पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। खूब मन लगाकर पढ़कर इस देश के लिए अच्छा नाम कमाना। आप सबके लिए मैं एक एटीएम मशीन बनाऊंगा। आप लोग जो बटन दबाओगे वो आइटम इस मशीन से बाहर निकलेगा। मैं इस मशीन को नायक के दुकान के सामने ही लगाऊंगा। अब से पैसे देकर नायक से खरीदने की जरूरत नहीं है। तब वो बच्ची, वाह, उसमें बर्गर भी आएगा ना? मुझे बर्गर बहुत पसंद है सर। तब वो व्यक्ति, सिर्फ बर्गर ही नहीं, बेकरी का हर वस्तु यहाँ मिलेगा। लेकिन एक बात है, इसके अंदर तुम में से किसी एक को बैठना होगा और एक बार जो ले गया वो दोबारा ना आए और बड़े लोग और ठग यहाँ से ना लें, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है? ये सुनकर बच्चे मारे खुशी के करके चिल्लाने लगे। इस तरह उस साइंटिस्ट ने नायक के बेकरी के सामने ही बर्गर एटीएम मशीन को जाकर रख दिया। भिक्कू उसमें जा बैठा। जैसे ही बच्चों ने आकर बटन दबाया, उसमें से बर्गर निकलने लगे। ये देखकर नायक परेशान हो गया। अगर कोई बड़ा आकर उसे दबाता तो भिक्कू अंदर बैठा एक लाल बटन दबा देता। जब बाहर कुछ नहीं निकलता तो बड़े लोग निराश होकर चले जाते। यूं हर रोज अमीर बच्चे भी आकर बर्गर लेकर जाते थे।
उसमें से सिर्फ बर्गर ही नहीं, बेकरी का हर आइटम निकलने लगा। बर्गर एटीएम के कारण नायक की दुकान ठप हुई। उसने दुकान बंद कर ली और वहाँ से चला गया। ये देखकर साइंटिस्ट और बच्चे हंसने लगे।